तो रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों आज का पंचांग दोस्तों, आज 21 मई 2024 और मंगलवार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 5:39 तक। तत्पश्चात दोस्तों चतुर्दशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। सूर्य वृष राशि में प्रवेश करेंगे और आज दोस्तों व्यातिपात योग 12:35 तक। उसके बाद बरियान योग और करण तैतिल 5:40 के बाद में गर योग, जो शुभ मंगलकारी और शुभकारी माना गया है। दोस्तों आज के शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो आज अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:49 तक, यानी इस दौरान हम कोई भी शुभ कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। अमृतकाल दोस्तों आज 10:14 और से 11:58। ब्रह्म मुहूर्त आज का दोस्तों 4:10 और 4:39 तक। राहु काल इस दौरान दोस्तों किसी प्रकार के शुभ कार्यों को करने से हमें परहेज़ करना चाहिए। 3:43 से 5:26 तक। आज का सूर्योदय दोस्तों 5:28 तक और सूर्यास्त जो है 7:08 तक सूर्यास्त होगा। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ मंगल पंचांग का सूक्ष्म स्वरूप मैंने आपको बताया। दोस्तों आज मंगल का दिन बजरंगबली को समर्पित, हनुमान जी का सच्चे मन से पूजा सेवा करने वाले सभी साधकों को परमात्मा का, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। और हनुमान जी हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संकटों को और निराशा वाले जीवन को विधि विधान के साथ भगवान हनुमान जी की पूजा पाठ, व्रत, उपासना और हनुमान जी के दर्शन मात्र से ही हमें अनेक प्रकार के हमारा जीवन आशावादी बन जाता है। हनुमान जी दोस्तों कलयुग के प्रभावी देवता माने गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को कलयुग के प्रभावी यानी अवतारी देवता के रूप में वरदान दिया है। ऐसा हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी स्वयं जल समाधि लेकर के अपने जीवन को, इस मानव जीवन का अंत करके आत्मा और परमात्मा में प्रवेश करके भगवान के स्वरूप को अनेकों साल तक मानव उत्थान के लिए, लोक कल्याणकारी कार्य के लिए मानव अवतार में अवतरित अपने को किया और विभिन्न प्रकार की लीलाओं करने के बाद मानव चेतना को उजागर करने का प्रयास किया। दोस्तों इसी प्रकार हनुमान जी रामचंद्र के इतने प्रिय बन गए, इतने सखा बन गए, इतने हृदय से उनका लगाव हो गया कि हनुमान जी ने अपनी छाती में भी सीता और राम जी को साक्षात रूप में दिखाने का प्रयास किया। और हमेशा उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और सीता जी को कहीं भी जाना होता था तो हनुमान जी अपने कंधों में उन पर ले जा करके दूर दूर पहाड़ों, कंदराओं तक ले जाते थे। ऐसे प्रकरण हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। तो हनुमान जी इस प्रकार दोस्तों सभी कष्टों और संकटों को हरने वाले देवता में हैं, शक्तिशाली, बलशाली और शक्ति के प्रतीक हैं। मंगल को जिनका जन्म हुआ था, मंगल को जन्मी मंगल ही करने, मंगल में हनुमान जय हनुमान। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों मंगल का व्रत करने वाले जो भी साधक होते हैं उनके जीवन में अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। मंगल किसी का अगर चंचल मंगल होता है, मंगल की
मंगल अगर सही ग्रह में साधक का नहीं होता है तो चंचलता होती है, व्यस्तता होती है, आदमी का चिंतन एक जगह नहीं रहता है। तो हनुमान जी हर चीज़ का दोस्तों कुछ ना कुछ विकल्प होता है। तो परमात्मा ने हनुमान जी की कृपा से अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी की उपासना से हमारा जीवन जो है अगर विचलित हो रहा है तो उसको हनुमान जी अनेक प्रकार के संकटों से हमको लाभ प्राप्त करते हैं। तो हमारी कुंडली में दोस्तों अगर मंगल ग्रह कमज़ोर होता है तो शुभ फल नहीं दे रहा है तो अवश्य ही मंगल का व्रत करना शुभकारी माना गया है। भगवान हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगा करके माला अर्पण करके उनकी आराधना पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा से संकटों का निवारण और शक्ति, बल, साहस और संकट मोचन के देवता माने जाते हैं, कष्टों को दूर करते हैं। और मंगल को दोस्तों खासतौर से नमक है और घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और पश्चिम और उत्तर दिशा में जाना वर्जित माना गया है। अगर आवश्यकी कार्य के साथ किसी को कई कारण किसी को जाना पड़ता है तो हनुमान जी के दर्शन करके, हनुमान जी को नमस्कार करके भगवान और हनुमान जी का आराधना करके आप अपने गंतव्य स्थान पर जा सकते हैं। ऐसे हमारे शास्त्रों का विधान है। तो दोस्तों, नासे रोग हरे सबीरा, जो सुमिरे हनुमल बलबीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमल बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा हम गुरुदेव नहीं। यह 100 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी भाष हुई, जो है पढ़े हनुमान चालीसा हो सीधी सागी। तो हनुमान चालीसा का अध्ययन करना, हनुमान चालीसा में दोस्तों 40 चौपाइयाँ हैं। उनका अगर हम विधि विधान से अध्ययन करते हैं पूजा और नित्य उसका पाठ करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज निज सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसो जो गाय अष्ट सिद्धियों निकी दाता, असबर निधान की माता, राम रसायन भूमि पासा सदा हनुमान ते ही परसा कर पुण्य की प्रणाम, राम काज की ने बिना मोट। तो हनुमान जी के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के इस प्रकार के भाव थे, तो बिना उनके कार्य के उनको शांति नहीं मिलती थी। तो हनुमान जी की आराधना, दीपक प्रज्वलित करके भगवान को आरती करना, भोग लगाना, चमेली का तेल है और माला है, हनुमान जी को अर्पित करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करना शुभ कार्य माना जाता है मंगलवार को दोस्तों। तो इस दिन दोस्तों का ख़ास तौर से अपने बाल और नाखूनों को काटना वर्जित माना गया है। मंगल के दिन मंगल की शुभता का द्योतक है। मंगलवार को मंगल देव व हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। हनुमान जी की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने से मनोजवं मारुतं तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठम, वात आत्मजं बाणायुधं मुख्यं श्री रामदूत शरणं प्रपद्ये। यानी ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, इस प्रकार का मंत्र करके ओम ऐं भीम हनुमते नमः श्री राम दूताय नमः, ओम ऐं भीम हनुमते नमः श्री राम दूताय नमः, ये जो है हनुमान जी का बीज मंत्र है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है मंगलवार का व्रत पूजा उपासना करने से हमारे जीवन में सुखता प्राप्त होती है, संकटों का हरण होता है, हमारे जीवन में शांति का आभास होता है, शक्ति का संचार होता है, अनेक प्रकार की व्याधियों से हम मुक्त होते हैं। तो मंगलवार का व्रत उपासना बहुत ही लाभदायक और फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में जो है लंका कांड का
पाठ चल रहा है रामचरितमानस में। लंका कांड में हम प्रवेश कर रहे हैं। लंका कांड के अंतर्गत दोस्तों जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपनी सेना सहित समुद्र पार आते हैं, सेतु बांध करके जब नल नील ने सेतु का निर्माण किया, तो समुद्र पार जब वो आते हैं तो वानरों को सेतु के बांधने में अनेक प्रकार की थकावट हो गई थी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने विश्राम करने के लिए कहा, और सभी वानर जो भूखे थे तो वहाँ तरह तरह के फल लगे हुए थे, तो फलों का रसास्वादन सभी वानरों ने किया। ऐसे में जब रावण को पता चला कि सेतु पार करना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के लिए आसान नहीं है, वह सेतु पार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सेतु को आसानी से पार कर लिया, तब वह अंदर ही अंदर जब दूतों ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सेना सहित जो है विशाल सेना के साथ लंका में प्रवेश करने आ रहे हैं, और वानरों के जोधम जोत चारों ओर फैले हुए हैं, और पेड़ों को अनेक प्रकार के फल वृक्षों को तोड़ ताड़ करके फलों का भक्षण कर रहे हैं। तो तमाम राक्षसों को अनेक प्रकार की चिंताएं हुई। तो कितने जिस प्रकार राक्षसों ने वानरों की सेना को परेशान किया था, उनको भयावह किया था उनकी, तो इसी प्रकार जो है वानरों ने भी जो है अपना पूरी सेना के साथ जब आए तो राक्षसों को का उत्पीड़न उनका किया, उनको मारने का प्रयास किया। तो ऐसे में जब मंदोदरी और रावण के जो पुत्र थे, तो उनको पता चला कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो है समुद्र पार आ गए हैं, और उनका अंतिम लक्ष्य यही है कि वह लंका पर चढ़ाई करके और रावण से युद्ध करके, क्योंकि मंदोदरी अच्छी प्रकार जानती थी कि मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी शक्तिशाली हैं, अपार विशाल शरीर है उनका, और अंतर्यामी है। इस लोक के ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो भी उनकी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार में तब नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघो सुनो गई न खाई, चार युगकरण सो सब करी बीते, तुम सुरो असुर सदाचार बीते। तो इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जब अनेक प्रकार से वो गुणगान करती है, तब अश कहीं नयन नीर भरी, यही पद कंपित तगार, नाथ भजों लोकनाथ ही अचल हो रही। यानी मंदोदरी अनेक प्रकार से कल के प्रसंग में था दोस्तों, अपने नेत्रों में जल भरती है, उनको क्रिया होने के नाते अपने अस्तित्व का, और रावण को जिस प्रकार से अहंकार और घमंड के कारण रावण अपने वास्तविकता को, अस्तित्व को भूल गया था, तो अनेक प्रकार से उनकी रावण की जो है वंदना करती हैं, पकड़कर उनके चरण पड़ती हैं, उनसे अनुरोध करती हैं, विनय करती हैं। और मंदोदरी ने अनेक भावों से, अनेक विचारों से नीति और मर्यादा के अनुसार जो बातें रावण को बताई, कहा कि हे नाथ श्री रघुवीर का जो भजन, परमात्मा का भजन कीजिए, और जिससे मेरा सुहाग जो है, मेरा सौभाग्य जो है हमेशा अटल रहेगा। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के लिए जो तुमने अन्याय और अमर्यादित काम किया है, सीता जी को उनको लौटाइए, तभी तुम्हारा जो है हित हो जाएगा। तब रावण मई सुता उठाई, कही लाख नील को उदाई, सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा सो मही सुना। तब रावण कहता है कि मेरे साथ जग जोधा, इस विश्व का योद्धा इस संसार में कभी पैदा नहीं हुआ है, और स्त्री होने के नाते स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागो देवो न जान कुतो मनुष्य। तो इस प्रकार के भावों को रावण सोच करके
कहता है कि वृथा ही तुम जो है चिंता कर रहे हो, किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रावण को परमात्मा के वास्तविक ज्ञान का पता नहीं था। और जब विभीषण ने दोस्तों, ऐसा प्रसंग भी है, विभीषण को जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के शरण में विभीषण आ गए। रावण ने उनका निरादर करके और उनको जो है लंका से तिरस्कृत किया, उनका अपमान किया। तो उस अपमान का उसी समय जो है रावण के जीवन का अंत माना गया है। क्योंकि घर का भेदी लंका ढाया कहते हैं। क्योंकि विभीषण के पास जो है रावण की सब चीज़ें जो है उसके पूरा वृत्तांत उसको मालूम था। कैसे रावण की मौत होगी वो भी उनको मालूम था। तो रामचंद्र के लिए ये सकारात्मक कार्य हुआ, लेकिन रावण के लिए नकारात्मक होता गया। तो मंदोदरी ने उन्हें बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। तो जागो प्रभु जी, दुख देते हैं ताकि मृत्यु पहले हो हल लेते हैं। वो फिर सभा में जाकर बैठ गया। चिंता हो गई, अंतःकरण में उसका भयभीत हो गया। तो मंदोदरी हृदय में ऐसा जान लिया कि अब रावण का अंतकाल हो गया है, ये काल के बस में हो गया है। अब इसका अभिमान जो है खत्म होने वाला नहीं है। ये जो है बैर भाव से इसकी मौत हो गई। तो तब सभा में आकर के अनेक मंत्रियों की जब उन्होंने सराहना ली, सबकी राय दी, तो मंत्रियों ने जो है, क्योंकि मंत्री लोग जो है रावण से सब कंपित रहते थे, लड़ते थे। जो राजा जो कहता है वही प्रजा मानती है। तो मंत्री जो है निसंदेह ही उसका कहना मानते थे। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई बात नहीं है कि हम लड़ाई करेंगे और रामचंद्र को हराएंगे, हमारे पास इतनी शक्ति है, बल है। तो अनेक प्रकार के उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का भय हमको करने की आवश्यकता नहीं है। और 10 शीश और 20 भुजाएं जब आती हैं तो उसमें भय करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। कौन सा इस प्रकार का भय है जिसका विचार किया जाए। और भय की बात ही क्या है, मनुष्य और मानव भाव तो हमारे भोजन में पाते हैं वो। तो सबके वचन सुमन सुनी कह प्रहस्त कर जोर। तब प्रहस्त जो है वह रावण का वो बड़ा भक्त था, जिसका प्रहलाद जो है हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद को कृष्ण भगवान की मर्यादा और उनका नाम लेकर के प्रहलाद जो है उनका भक्त था। और भक्ति के आशीर्वाद से ही प्रहलाद को किसी प्रकार का कोई अनेकों प्रकार के उपाय प्रताड़ना से उसको किया, लेकिन परमात्मा ने उसकी लाज बचाई। जिस प्रकार द्रौपदी की लाज दुशासन के द्वारा अनेक प्रकार के अत्याचार करने पर लगातार जो है जो हरे समाज में जो है जो द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया। तभी कहा है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ओर नारी है कि नारी ही वो सारी है। तो दुशासन जो है साड़ी को खींचते खींचते थक गया, परेशान हो गया, व्यथित हो गया, उसके पसीने छूट गए, लेकिन साड़ी जो है ख़त्म नहीं हुई। यानी द्रौपदी की लाज, यानी कृपालु श्री राधा कृष्ण जी जो है वहाँ पर विराजमान थे। कृष्ण भगवान जो है वहाँ पर द्वापर में अवतरित होकर के द्रौपदी की लाज बिताने के लिए वो वहाँ पर उपस्थित थे। तो उन्होंने अपने शक्ति से, अपने प्रभाव से इस प्रकार का मायावी शक्ति दिखाई कि दुशासन हार मान हो गया। तो इसी प्रकार दोस्तों तो जो प्रशस्त था उसने भी यही प्रयास किया कि मंदोदरी ने भी समझाया, प्रशस्त ने कहा कि कानों सभी मंत्री के जो वचन रावण ने सुने तो प्रहस्त जो है वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध काम करना, मर्यादा के विरुद्ध काम करना नीति के असंगत है, संगत नहीं है, ये नीति के विरुद्ध है। मंत्री तो अज्ञानी होते हैं, वो अपने निजी स्वार्थ की बातें करते हैं और निजी स्वार्थ के लिए
वह हाँ में हाँ मिला सकते हैं, लेकिन ये नीति संगत नहीं है, नीति संगत का कार्य नहीं है। तो अनेक प्रकार से उसने कहीं सचिव सर ठकुर सुहाती नाथ नपूर आवही भांति बारी नाग एक कभी आवा ताश चरित मन महू सब गावा। तब प्रहस्त ने जो है सभी मूर्ख खुशामंद करते हैं। जो दोस्तों शीर्ष पद पर बैठा रहता है, जब तो वह पद पर रहता है तो चारों ओर से लोग उसको घेरे रहते हैं, और घेरने पर वह जो है जैसा वह चाहता है उसी प्रकार के भाव होते हैं। तो ये दोस्तों एक प्रकार के चाटुकारिता है। तो मंत्री लोग चाटुकारिता कर रहे हैं, ये प्रहस्त ने कहा। तो रामचंद्र की ऐसी महिमा है, जब एक बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अच्छी प्रकार जानते हैं, मन ही मन गाया करते हैं और स्मरण किया करते हैं उनको। तो उस समय तुम लोगों से किसी को भूख नहीं थी, बंदर को तुम्हारा भोजन ही था। तब ये कहते हैं कि बंदर तो हमारा भोजन है, तो नगर दिलाते समय उसे पकड़ कर क्यों नहीं खा गए। अनेक प्रकार की इस प्रकार के शुभ बातों को, जो नीति और अपने अस्तित्व को बचाने के भाव थे, वह प्रहस्त ने जो है व्यक्त किए। तो इसी प्रकार मंदोदरी ने भी अपने सुहाग को बचाने का प्रयास किया, लेकिन रावण अज्ञान रूपी अंधकार से उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को बैरी समझता था और बैर भाव से अपने मृत्यु और अंत का कारण उसका बना। तो इसी प्रकार जिसने, तब वो कहते हैं उस भगवान, उस परमात्मा का स्मरण कीजिए जिन्होंने खेल खेल में समुद्र बधा करके, समुद्र में बांध करके, सेतु का निर्माण करके और पूरे इतना भयावह सेना को उसके पार उतार दिया। वह मनुष्य थोड़ी ना है, वह ईश्वर परमात्मा थोड़ी है, अपार शक्ति है। तो ऐसे समय में जब इस प्रकार का काम होता तो सब गाल फुलाकर जो है अपना इस प्रकार का के भावों को देख रहे थे। तब उन्होंने कहा, हे तात मेरे वचनों का आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर भी मत समझिए, क्योंकि जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड जो है बहुत अधिक है, जो मुंह से जो है मीठी बात बोलते हैं और वही जो है अस्तित्व के विनाश का कारण भी बनते हैं। तो वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनई थे गायन नर बहुत होए, प्रथम बशीर भवन सुनी थी सीता दे करो होने था। तो सभी ने जो है, जो पारिवारिक अस्तित्व है, मंदोदरी है, विभीषण है, प्रहस्त है, जो उनके पुत्र थे, तो उनको भी ज्ञान का भंडार था। वो भी रामचंद्र के बारे में पूरा जानते थे। हनुमान जी ने जिस प्रकार से लंका पूरा ध्वस्त कर दिया, तो उन्होंने बार बार याचना की, अर्चना की और सुनने में बहुत कठोर परम परिणाम में परम हितकारी वचन उसने कहे, जो रावण को सुनने में कठोर लग रहे थे, लेकिन अस्तित्व की रक्षा के लिए वो बहुत ही, उनका बहुत मायना रखता है, उनकी बड़ी महत्ता है। तो वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं, नीति सुनिए। इस प्रकार के जो इस संसार में हित अनित या जगत में जान पर सकते हो, तो हित और अनित चाहने वाले लोग इस संसार में अनेकों होते हैं। तो उनकी जांच करना, उनकी परख करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा भाव होता है। अगर हम उस चीज़ को समझ लेंगे तो हम अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं, अपने अस्तित्व का बचाव कर सकते हैं। और फिर एक ही काम है, केवल सीता जी को आप वापस कर दीजिए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आपको शरण में ले लेंगे और किसी बार की अनिति होगी, लंका भी पूरी बच जाएगी और हमारा अस्तित्व भी रह जाएगा। तो प्रहस्त के इस प्रकार की बातों को सुन करके
नाई पार फिर जाई तो न बड़ा बार ना ही सन्मुख समर ही तात करिए भर। तो यदि यदि वे स्त्री पाकर लौट जाते हैं, भली भांति अगर वह मान जाते हैं, तो इस झगड़े को ज़्यादा बढ़ाने से क्या फ़ायदा है। तो आग जल रही है, आग को अगर और सुलझाओगे तो वह विनाश का कारण बनेगी। तो नहीं तो यदि वह नहीं माने तो तार सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हर पूर्वक डट कर मार काट कीजिए। दोनों में से एक ही उपाय है। तो इस प्रकार के भावों को सुनकर के, इस प्रकार के बातों को जब प्रहस्त से सुना तो रावण जो है उनको सुनता रहा, नीति जानता था और ज्ञान का पिपासु था, ज्ञान भी जानता था, अच्छे कुल में, उच्च कुल में पैदा भी हुआ था, लेकिन परमात्मा से जो है वह बैर ही चाहता था। तब वह जो है अपने पुत्र की बात भी सुनने की अनसुनी कर देता था, क्योंकि उसने इतना अत्याचार कर दिया था कि उसको जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सामने उनकी शरण में जाने में लाज लगने लगी। तो अहंकार और घमंड इंसान को जो है खा जाता है, वही रावण के लिए हुआ। तो प्रहस्त जो है जिस प्रकार से ज्ञान, अगर किसी को भी ज्ञान होता है दोस्तों, ज्ञान की पिपासा जो होती है, ज्ञान की पिपासा का अर्थ है ज्ञान की प्यास। यानी यद्यपि भूख और प्यास शरीर के धर्म है, बिना हमारा शरीर का अस्तित्व तभी रहता है जब हम भूख और प्यास की पूर्ति करते हैं, और जिसका अनुभव प्रत्येक शरीरधारी करता है, एहसास करता है। इसलिए शारीरिक और क्रियाशीलता के लिए इनकी पूर्ति सभी मानवों के लिए आवश्यक है, प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो अन्न जल से, यानी जो अन्न जल से ही हो जाता है, हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है। परंतु मानव जीवन को मांगलिक यात्रा के लिए, अपने जीवन को ज्ञान की पिपासा में के सूत्र के धागे में बांधने के लिए प्यास की आवश्यकता होती है, वह है ज्ञान की प्यास। तो प्रहस्त को जिस प्रकार का ज्ञान उसके अंतःकरण में मंदोदरी ने जिस प्रकार की नीति की बातें बताई, तो भाग्यशाली हैं वे लोग जो है जिन्हें वह पीड़ित करती है, परंतु उस पीड़ा का आनंद विलक्षण होता है दोस्तों, जो अकथनीय और अलौकिक है। इस संसार में इसका अनुभव वही कर सकता है जिसे वह सताती है। तो मंदोदरी और प्रहस्त को इस प्रकार का ज्ञान था, इस प्रकार की जानकारी थी कि उनके अंतःकरण में भविष्य की बातें उनको सता रही थी। तो इसे शांत करने की क्षमता केवल, जिस प्रकार गुरु को एक गुरु के रूप में, पिता के गुरु के रूप में प्रहस्त ने अपना काम किया, काम करने का संदेश दिया। तो ये भी दोस्तों एक प्रकार से प्रेरणा का स्रोत है। तो जैसे मेघ वर्षा से, मेघ बादलों की वर्षा से धरती की प्यास जो है बुझ जाती है, धरती में आनंद की अनुभूति हो जाती है, वैसी जो कोई भी हो, किसी के भी भाव से अगर हम गुरु के जैसे आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं तो वह हमारा गुरु ही बन जाता है। चाहे पुत्र पिता ही क्यों न हो, पुत्र भी अपने पिता को ज्ञान दे सकता है, वो भी उनका गुरु बन सकता है, बशर्ते कि वह ज्ञान हितकारी हो, परमार्थी हो, लोक कल्याणकारी हो। तो उसने, प्रहस्त ने जो है लोक कल्याणकारी कार्य करने और अस्तित्व को बचाने के लिए रावण को जिस प्रकार की नीति संगत बातों का मंदोदरी और प्रहस्त ने पूर्ण विवेचन के साथ जो बातें नीति और मर्यादा के अनुसार कही, तो वह उससे जो है सभी का मन शीतल होता है। लेकिन रावण की जैसे जैसे जो अज्ञानी लोग होते हैं, जिनको ज्ञान अज्ञानता से जिसका अंतःकरण भर जाता है,
जागो प्रभु जी दुख देते हैं, उसकी पत्नी को हर लेते हैं। तो रावण जो है उसको उल्टा सोचने लगा, वह उसको यानी डर के मारे भागने का कारण बनाने लगा। तो अपनी वीरता से 10 शीश और 20 भुजाओं का जिस प्रकार से उसको घमंड था। तो गीता में दोस्तों ज्ञान की पवित्रता के लिए कहा गया है। इसीलिए मनुष्य में कि अंतःकरण में उत्पन्न होने वाली जो ज्ञान पिपासा का भाव भी पवित्र और लोक कल्याणकारी होता है। दुनिया का रूप जो प्रत्यक्षीकृत हो रहा है, तो मनुष्य को ज्ञान पिपासा का परिणाम जो सद्बुद्धि होते हैं, सच्चे मन से सोचते हैं, तो उसके परिणाम के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में वो आंकते हैं। तो मानव की लौकिक जो आध्यात्मिक यात्रा का ज्ञान जिसको होता है, वही ज्ञान पिपासा कहलाता है। तो यही युग की निर्माण और जगत के कल्याण का कारण बन जाता है। तो ज्ञान पिपासा अष्टाचक्र में भी, जिन्होंने माँ के गर्भ में भी अपने ज्ञान को इतना तेजस्वी बना दिया था अष्टाचक्र ने, कि एक दिन वेद पार करते समय अपने पिता को ही टोक दिया। जिस प्रकार प्रहस्त ने जो है रावण को इस प्रकार से ज्ञान दिया, तो इससे क्रुद्ध पिता ने उन्हें 8 जगत के लिए टेढ़ा होने का साथ दे दिया। तो इसी ज्ञान पिपासा के बल पर उन्होंने राजा जनक की सभा में पिता के प्रतिद्वंदी को शास्त्रास्त्र में पराजित किया था। इस प्रकार का प्रसंग मिलता है दोस्तों। तो और पिता महादेव रणाडे अपनी ज्ञान पिपासा के कारण बंगाली नाई के बाल काटवाते समय ही भी बंगला सीखने का मोक्ष वर्णन नहीं कर पाता था। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रसंग काफ़ी जगह मिलते हैं। तो उत्कृष्ट ज्ञान पिपासा प्रहस्त और मंदोदरी ने जिस प्रकार से ज्ञान के भंडार से अपना अपूर्व ज्ञान और नीति संगत बातों मर्यादा के अनुसार जो बातें कही अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, तो जाति पंथ और लिंग आयु देश काल आदि का भेद नहीं करती है। ये चीज़ें जो है ऊंच नीच का भेद नहीं करती है, बड़े छोटे का भेद नहीं करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आगे समतामूलक विचार उनके अंतःकरण में थे। तो समता के जीवन से उन्होंने 14 साल का वनवास यापन किया। तो तभी भी लोग भगवान दत्तात्रेय ने मक्खी कीट पतंगाती को भी अपना गुरु बनाया था। उनसे भी उन्होंने ज्ञान सीखा, किस प्रकार से मक्खी अपना काम करती है, किस प्रकार से कीट अपना काम करते हैं, किस प्रकार से चींटियाँ अपना काम करती हैं। तो उनसे भी हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। तो रावण को अनेक प्रकार से प्रेरणा देने पर, इस प्रकार के भावों से उसको सजग करने पर, और कोई कठिन कार्य उसके लिए नहीं था। लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार जब मानव के अंदर भर जाता है, तो उसको वह अस्तित्वहीन हो जाता है। तो न उसने प्रहस्त की बातें मानी, न मंदोदरी की बातें मानी। तो दोस्तों यह मत जो मानहूँ प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुदर्श जगदोरा, शुद्ध सन कर दस कंठ रिसाई, ऐसी मत शरते ते तो ही लिखा है। तब हे प्रभु यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे, प्रहस्त ने कहा, तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका यश होगा, कीर्ति होगी, मर्यादा होगी, मान होगा, सम्मान होगा। और रावण के गुस्से में तब रावण ने गुस्से में अपने पुत्र से क्या कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है? इतना ज्ञान की बातें तुम। अज्ञान जब इंसान के अंदर बढ़ जाता है, तो वो ज्ञान को भी अज्ञानी समझता है, नीति को अनीति समझता है, सच्चाई को बुराई समझता है, सत्य को असत्य बताने लगता है। तो उसके अंतःकरण में अभिशाप का भंडार भर जाता है, अभिशाप से उसका मन चिंतन बदल जाता है। तो अब ही ते उर संशय होई,
बीन मूल शुद्ध भयों का भोई, सुन पितु गिरा परस अति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। तब अभी से हृदय में संदेह हो रहा है, अनेक प्रकार से भाव भय हो रहा है। हे पुत्र, उसने रावण ने अपने प्रहस्त से कहा कि तुम्हें अभी से भय होने लग गया है, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ है। तो बांस की जड़ को घमोई जो है समाप्त कर देता है। तू मेरे वंश के अनुकूल और अनुरूप नहीं है। मैं इतना बलशाली हूँ और मैं किसी से डरता नहीं हूँ, और मुझे अहंकार है, घमंड है, और मैं हर किसी से भी पराजय करने का मुझे सामर्थ्य है। तो मेरे कुल में तुझे पैदा नहीं होना था। यही बात दोस्तों हिरण्याकश्यप और प्रहलाद के बीच में भी यही प्रसंग था। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त के कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। मजबूरी थी। जब माता पिता अपने से बड़े होते हैं तो पुत्र अपने ज्ञान को, अच्छे ज्ञान को देने पर भी वह जो है असहाय हो जाता है। तो हित मत तो इन लागत कैसी, काल विवश कौन ये सह जैसी, संध्या समय जान शीशा, भवन चलो निखर था। तब प्रहस्त जो है अपने घर चला गया। उसने कहा मेरी इसमें कुछ भी चलने वाली नहीं है, तो हित मत तो इन लागत कैसे, हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती है, आप कैसे असर नहीं कर रही है, इसका क्या कारण है, क्या औचित्य है। जैसे मृत्यु के वश में हुई रोगी को दवा नहीं लगती है, अगर किसी की मौत आने वाली होती है, हजारों प्रकार की दवाएं भी उनको खिला दो तो उसका कोई प्रभाव उनके जीवन में नहीं पड़ता है। अगर वह अच्छा होने वाला होता है तो हल्की सी दवाओं से ही उसका निरंतर सुधार होने लगता है। इसी प्रकार हम थोड़ा भी ज्ञान अगर किसी को दें, अगर उसमें चेतन शक्ति हो, चेतना हो, तो उस ज्ञान के माध्यम से वह अपने जीवन को, असंभव को भी संभव कर सकता है। तो संध्या का समय जानकर रावण अपने 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला गया, क्योंकि उसके स्वरूप में, उसके दिमाग के अंदर जो हमारा चित्त है, चित्त में हमारे दैनिक जीवन की जो क्रियाएं होती हैं वह चलती हैं। तो इसी प्रकार उसको केवल रात दिन अपने 10 शीश और 20 भुजाएं दिखती थी। लंका शिखर ऊपर अगारा, अति विचित्र हो गारा, वह जाए थी मंदिर रावण, लागे किंदर बुंदन लाए। तब लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था और अति विचित्र हो अखाड़ा, वहाँ बैठ जाए थी मंदिर रावण, वहाँ नाच गाना अखाड़ा जमता था, अनेक प्रकार की अप्सराएँ नाचती थीं। तो रावण जो है उस महल में जाकर बैठ गया और जो भी उसके लागे किन्नर गुनगन गावन। तब जो है वहाँ पर किन्नर लोग जो थे वो अनेक प्रकार से रावण के गुण समूह गुणगान कर रहे हैं, उनका आनंद ले रहे हैं। इस प्रकार से अपने भाव, इस प्रकार वह अपना मनोरंजन में व्यस्त है। रावण को ये मालूम नहीं है कि मेरा अस्तित्वहीन मैं हो रहा हूँ और मजा भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी है। बाजें ताल पखाओ रवीना, नृत्य करें अप्सरा रवीना। तो वहाँ पर जो है ताल है, करताल है, पखावज है, मृदंग है, वीणा है, तो वह बज रहे और नृत्य में प्रवीण अप्सराएँ नाच रही थी। तो रावण के अंतःकरण में महत्वाकांक्षा और अनेक प्रकार के इंद्रिय सुख भोग की लालसाएँ जो उसके जीवन को समाप्त करने के कार्य के उपमान बन रहे थे, वही धारणाएँ उसके अंतःकरण में उनका वास हो गया। अज्ञान रूपी अंधकार से उसका पूरा चित्र जो है भर गया, लेकिन वह उसकी कल्पना नहीं करने लगा। तो सुना शीर सत सरिस सो संतन करिए विलास, सुना शीर सत सरिस जो संतन करिए विलास, यानी वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। वह इस प्रकार के लोभ मोह क्रोध और अनेक प्रकार के इस प्रकार के वशीभूत होकर के, मोह में वशीभूत की इंद्रियां उसमें वशीभूत होकर के अनेक प्रकार के भोग विलास करता था। तथापि श्री राम जी का सरीखा
अत्यंत परम प्रबल रिपु रीश सिर पर हृदय विशोध में त्रास। उनके सिर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का बाण चलने वाला है, तो उसको इसकी कोई भी चिंता उसको नहीं थी। यानी जब को प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले आ लेते हैं, तो परमात्मा ने उनको इस प्रकार से उसका मन, उसका हृदय परिवर्तन कर दिया था। उसको अब मौत से भी नहीं डरने लगा, क्योंकि उसको यही घमंड था कि मुझे जो है, मेरे जो नाभि में जो अमृत है उसको कोई नहीं सोच सकता है, उसका भेद किसी को मालूम ही नहीं है, तो मेरा अस्तित्व हमेशा रहेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी यहाँ सुबेल शहर रघुबीरा, तो वहाँ रघुबीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे और पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर उनके मन में अपार आनंद की अनुभूति हुई। और वहाँ जहाँ तरु किसलय सुमर सुहाई लक्ष्मण रजी हाथ रसाई तापर रुचिर मधुर मधुशाला तहीं आसन आसीन कपाला। वहाँ लक्ष्मण जी वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर पत्तों को, फूलों को अपने हाथ में सजाकर बिछा रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, प्रकृति की छटा का आप आनंद लेते हैं। और कोमल मृगशाला उसके ऊपर बिछाई है और वहाँ पर अपना आसन बनाकर परमात्मा का ध्यान लगा। तो प्रभु कतशीष कपीश संगा वाम दही संगा। तब प्रभु श्री राम जी बनराज सुग्रीव को गोद में अपना सिर रख करके अपार आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और उनको परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, उनकी छवि प्राप्त हो रही है, साक्षात रूप में उनके दर्शन कर रहे हैं। वाम दही चावनी संगा, उनकी बाईं ओर धनुष और दाहिनी ओर तरकस रखा हुआ है। दोनों कर कमल सुधार बाणों, अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं और विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं, अनेक प्रकार से जो है सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, ऐसे हनुमान और अंगद जो है बड़े भाग्यशाली हैं, धन्य हैं और अनेकों प्रकार के प्रभु के चरणों को दबा रहे हैं, उनका आनंद ले रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, शुश्रूषा कर रहे हैं। तो मर्यादा भगवान की मर्यादा, यानी भगवान में लीन होकर के इस प्रकार से उनकी रचना को देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। प्रभुपासी लक्ष्मण वीर सुना, इस प्रकार लक्ष्मण जी कमर में तस्कर कसे और हाथों में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी वीरासन के प्रभु के पीछे स्वरूप में। तो यही वीर कृपा रूप गुणों धाम राम आसन। तो इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, अपनी अपार शोभा में विराजमान हैं। इस प्रकार की छठा सुबेल पर्वत पर उनकी दिख रही है। तुलसीदास ने बड़ा ही मार्मिक और सौंदर्य का वर्णन किया है और वे मनुष्य धनी है इस संसार में, इस जगत में, इस धरती में, इस संसार महानाट्य की प्रांगण में जो सदा इस ध्यान को लौ लगाए हुए, अपने ध्यान लगाए हुए अपनी कृपा दृष्टि, परमात्मा की कृपा दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व दिशा विलोक प्रभु देख देते हैं। तब परमात्मा जो है ऐसे टेढ़े करके वहाँ पर बैठ करके जब देख रहे हैं, तो पूर्व दिशा में जब चंद्रमा की अपार दृष्टि को देख करके, चंद्रमा की छवि को देख करके उनके मन में भाव आते हैं। वो सबसे कहते हैं कि शशि मृगपति सरिस असंग, और चंद्रमा को देखो, चंद्रमा को विराजो, चंद्रमा की रूप छटा को देखो, कैसा सिंह के समान निडर चंद्रमा अपने स्वच्छंद वातावरण में आसमान में चमक रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं। इस प्रकार की आभा का वर्णन कर रहे हैं। तुलसीदास ने इस प्रकार का चरित्र चित्रण किया है। दोस्तों, यहाँ पर सुबेल पर्वत पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जैसे ही सेतु बंद होकर के पार आए, तो सेना से वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद वहाँ पर आगे की रचना करते हैं। आगे क्या रचना करनी है, आगे किस प्रकार से आगे की रचना करके और रावण के अंत का किस प्रकार से रावण का विनाश किया जाए, अंत किया जाए, और उन भावों को सोच करके तो आगे की रणनीति को तय करते हैं। इसी रणनीति के तहत रावण जो है निडर हो गया है। रावण जो निडर है अब वह भयभीत हो गया है, उसको भय हो गया है। चारों ओर से सेना ने उसको घेर लिया है। तब सुबेल पर्वत पर जब उन्होंने विश्राम किया, वहाँ की छटा का वर्णन किया, वहाँ की सेना बड़ी भीड़ को देख करके, सेना की अपार भीड़ को देखकर रावण अनेक प्रकार से त्रस्त हो गया और ऊंचा परम रमणीय और समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर को देख करके
सब लोग आनंद अनुभूत करें। तो जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्थे पा लेते हैं, पहले हल लेते हैं। तो रावण को जब प्रहस्त के द्वारा, मंदोदरी के द्वारा भी वो नहीं समझ आया, अंततोगत्वा परमात्मा ने उसके लिए रणनीति बनाई, तय की। अब उसका अंत का समय आ रहा है। इस प्रकार रामचरितमानस का प्रसंग दोस्तों हमेशा इस प्रकार से हम सुनते रहें। हमको यही प्रेरणा मिलती है दोस्तों कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी नीति के अनुसार जिस प्रकार प्रहस्त और मंदोदरी की बात भी वो नहीं माना, तो अज्ञान रूपी अंधकार हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से अंत का कारण बनता है। तो इस प्रकार के कार्यों से मानव जीवन को हर स्थिति में समझौता करना और अपनी गलतियों को माफ़ी करना, अपनी गलतियों पर क्षमा याचना करना, अपनी गलतियों पर पश्चाताप करना चाहिए। इसी से, इन्हीं भावों से जो है मात्र जो है रावण का जो घमंड था वह सूर हो गया और वह मंदोदरी की भी बात नहीं माना। और प्रहस्त जो उनका पुत्र था वह भी उनको ज्ञान गुरु बन करके उसमें जिस प्रकार से ज्ञान की पिपासा उसको भी, और उसके अंतःकरण में उसके अज्ञान रूपी अंधकार के नीचे वो भी, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं। इस प्रकार दोस्तों हमें अपने ज्ञान की सही दिशा का अनुसरण करना चाहिए, तभी हमें परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ आगे का प्रसंग दोस्तों कल होगा। आज के अंत में सबके मंगल हो, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।